बेटा बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। नया कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिंग जो थे उन्होंने ये पहली बार दिया था और इन्होंने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल combine to form new set of equivalent orbitals known as hybrid orbitals। ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, जैसे आपके पास दो ऑर्बिटल हैं, ठीक, वो दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे। कंबाइन कब करेंगे? जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे कंबाइन करके। ठीक। हाँ, जैसे प्योर ऑर्बिटल होते हैं, आपने एस पढ़ा, पी पढ़ा, अभी तक हम आपसे कह रहे थे कि एस और पी ये कंबाइन कर गया और उसका एक टिपिकल सा शेप आ गया। बट जब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखा गया तो ये देखा गया कि उनमें जनरली डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं मिलता। कुछ केसेस में होता, कुछ केसेस में तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता। तो अगर एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल, ये दोनों अगर कंबाइन कर रहे हैं, सिमिलरली अगर एस डी के साथ कंबाइन कर रहा है या एस पी डी के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ऑर्बिटल्स में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, एक का शेप अलग, दूसरे का अलग, बट ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या है, अगर आपके दो और, अच्छा ये बताइए, हाइब्रिडाइजेशन टर्म पहले आपने कभी सुना है नाम? हाँ, कहीं और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है? कहीं भी सुना हो बायोलॉजी में? ओके, तो यहां पे होता क्या है, जरा सी इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और पी में आपको पता है थ्री ऑर्बिटल्स हैं। तो एक हमने कहा पी एक्स, एक हमने कहा पी वाई, एक हमने कहा पी जेड। ठीक। अब आपके लेट से एक एस और पी एक्स ये दोनों मिल गए और इन दोनों ने कहा कि भाई हम दोनों मिलके एक ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब एक नहीं है, दो ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इन्होंने दो नए ऑर्बिटल बना लिए और इन ऑर्बिटल को आप कहेंगे एस पी ऑर्बिटल। ठीक है। और यहां पर आपके पास ये जो पी वाई और पी जेड हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, पी वाई और पी जेड, क्योंकि ये कंबाइन नहीं किए। ठीक। अच्छा, इसको समझने के लिए एक और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जरा देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम कह सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। प्लीज ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत एनर्जी इधर उधर डिफरेंस हो सकता है, सो एज टू रिडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि एस और पी एक्स मिलके नए ऑर्बिटल बना देंगे। ठीक है। और पी वाई पी जेड के साथ कंबाइन नहीं किया तो वो नहीं बनाएंगे, या अगर उनके साथ कंबाइन कर लिया तो एस पी एक्स पी वाई पी जेड मिलके फोर नए ऑर्बिटल बनाएंगे। इसको समझने के लिए आप बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। सपोज आपके पास एक लिक्विड है येलो कलर का, ठीक है, दूसरा लिक्विड है ब्लू कलर का, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अब आपने क्या किया, आपने इनको मिक्स कर दिया, ये हुई इनकी मिक्सिंग। और इन मिक्सिंग करने के बाद आपने इनको वापस रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, तो ये आपके हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम हो गई। समझ में आया? जैसे आप कहें सर ये एस था, है ना, मान लीजिए ये एस था और ये पी था, तो ये दोनों मिले और इन्होंने क्या बना दिए, दो ऑर्बिटल एस पी। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे यहां पे लिखा है 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल। ठीक, कार्बन में 2s और 2p ऑर्बिटल होते हैं। तो यहां पे क्या होता है, 2s और 2px 2py 2pz। बिल्कुल बॉक्सेस से भी समझाएंगे, आपको क्यों चिंता कर रहे हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स रहा और ये हमारे पास थ्री बॉक्सेस रहे। ठीक है, दोनों की एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट। अब क्या होगा,
अब हमारे पास 4 इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनेंगे जिन्हें हम कहेंगे sp 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 sp, और यहां पे हम लिख देंगे 3 क्योंकि p के कितने हैं 3। समझ में आया? एक s है और 3 p है, तो इसको आप कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे क्लियर होगा आपको, बट अभी इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें हाइब्रिडाइजेशन का समझ में आया कि 2 या 3 ऑर्बिटल मिलके उतने ही नंबर के ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहला तो ये है कि जितने नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, समझ में आ रहा है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। अगर आपके पास एक s और एक p ये कंबाइन कर रहे हैं, तो आपके 2 ऑर्बिटल कंबाइन हुए, तो आपके 2 ऑर्बिटल जिन्हें आप sp नाम देंगे ये बनेंगे। और आपने कहा कि आपका 1s ऑर्बिटल कंबाइन हुआ लेट्स से 2p के साथ, px py 2p के साथ कंबाइन हो गया। 2p नंबर नहीं है उसका, ये p है, ठीक है ना, s ऐसे लिखो s px py, तो आपके कितने बनेंगे 3। जितने रूम्स हैं उतने ही रहेंगे, ऑर्बिटल उतने ही रहेंगे बेटा, ठीक है। और ये सबकी एनर्जी बराबर हो जाएगी। वैसे आपको पता है एस की एनर्जी थोड़ी कम होती है और पी की स्लाइटली हायर होती है, ठीक। तो ये आपके क्या कहलाएंगे sp2। इन ऑर्बिटल में s कितना है 1 और p कितने हैं 2। ओके, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। तो ये जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इन सब की एनर्जी सेम होगी, जबकि यहां पर एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये थ्योरी कहती है हाइब्रिडाइजेशन की कि आपकी जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे उन सब की एनर्जी सेम हो। ओके, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा बेटर है कि ये ज्यादा स्टेबल बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। एंड दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pairs and thus a stable arrangement। ये ऑर्बिटल्स आपके 3D स्पेस में अरेंज होंगे। ऑर्बिटल है क्या बेटा, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मैंने आपको बॉन्ड की चीज बताई थी कि बॉन्ड एक नेगेटिव स्टिक की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, ऑर्बिटल भी उस तरह से उसमें नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, बट अभी इसको बस नोट कर लीजिए। यहाँ पे यही चीज समझनी है, पूरे चैप्टर में हमें आगे यही चीज समझनी है, बिकॉज थ्योरी यही है। अब बेटा हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं ऑर्बिटल्स का होगा जो वैलेंस शेल वाले, ठीक। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइज होंगे और कोई नहीं होंगे। चलिए, सेकेंड पॉइंट कहता है द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। हाँ, बराबर की एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एनर्जी गैप हो, ठीक। अब एक जब हम इनको अभी बना के देखेंगे तो एक टर्म आएगा प्रमोशन। प्रमोशन मीन जैसे अभी मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया था कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन को अगर आप देखें तो कार्बन में आपके पास 1s2 2s2 और यहां पे आप लिखेंगे 2p2, ठीक। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे बेटा, यस, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 1 2,
इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेल होंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन के, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है ग्राउंड स्टेट पे। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कितने बॉन्ड कार्बन को बनाने चाहिए थे? कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए थे? जितने, हाँ बोलिए बोलिए भाई, ये और ये अनपेयर्ड है ना, तो 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए थे। कार्बन बनाता कितना है? कार्बन बनाता कितना है? टेट्रावेलेंट है तो 4 वैलेंसी आती है, 4 वैलेंसी आती है, ठीक है। अब 4 वैलेंसी कैसे आएगी? अच्छा, पहली चीज, एक और पॉइंट जो हमने पढ़ा था भाई, ये हमारे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1s वाला तो अंदर हो गया ना, 1s वाला तो वैलेंशियल नहीं है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कौन है? जो 2 से शेल में, फाइन, ओके। अब अगर आप देखें, इसकी बात करें, तो ये ग्राउंड स्टेट से हम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मतलब सराउंडिंग से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ली है ना, वो बदमाश बच्चा जो प्रमोट होके ऊपर चला गया, बोला नहीं मैं तो आराम से अलग कमरे में रहूंगा, ठीक है, तो वो उसे कहते हैं प्रमोशन। यस, तो क्या होगा, यहां पर आपका एक बॉक्स बना, यहां पर आपके ये बॉक्स बने, ठीक। आपके इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो गया, कहां से कहां? एस से पी पे, फाइन। अब इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, और ये आपकी कहलाती है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब जब आपके हाइब्रिडाइज होंगे तो एक एस हाइब्रिडाइज होगा 3p के साथ, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल हो। वो क्या बनेंगे आपके? sp3 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 sp3। कुछ बात समझ में आई? अब बेटा 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट पॉइंट देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ filled orbital participate in hybridization. In some cases, even filled orbital of valence shell take part in hybridization. अगर आप कार्बन का ही केस लेंगे तो कार्बन के केस में क्या हुआ बेटा, ये आपका फिल्ड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ये आपका इधर पहुंचा, हाफ फील्ड बनाया, और ये सब पार्टिसिपेट कर गए। तो ऐसा नहीं कि केवल ये आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, फील्ड वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कहा गया इस थ्योरी में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एक टाइप जो है, ठीक। नाम से ही क्लियर है कि हमारे पास एक 1s ऑर्बिटल है, एक 1p ऑर्बिटल है, ठीक। ये दोनों बेटा कंबाइन करेंगे, एक s और एक p ऑर्बिटल आपका कंबाइन करेगा। कितने टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 2। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2। अगर बॉक्सेस से आप बनाएंगे तो आप बॉक्सेस से कहेंगे सर एक हमारे पास s है, एक हमारे पास p है, ये दोनों आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों आपके इक्वल एनर्जी वाले होंगे, फाइन। यहां पर हमने आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में इन्हें दिखाया हुआ है, और हमने आपको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाए हुए हैं पर्पल कलर से, ठीक है, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो आप देख रहे हैं इसका एक एंड छोटा हो चुका है, एस और पी, ये मैंने आपको बताया था कि कैसे कंबाइन करेंगे। तो बैलून की एक पूंछ छोटी कर दीजिए, ऐसा मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इसमें एस पी भी है, एस पी भी है, समझ में आया? इन दोनों का नाम है एस और पी। अच्छा, अब सोचिए कि आपके पास 2 रॉड हैं या 2 बैलून हैं जिसपे आपने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है,
क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करके ये बिल्कुल आपके 180 डिग्री पे आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये बैलून इस तरह से बनाया गया है, और ये जो आपका एंगल बना है, ये एंगल आपका होता है 180 डिग्री। तो दो ऑर्बिटल आपके बनते हैं, कौन से बनते हैं, sp ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इनके बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। अब बेटा इस पे लिख लीजिएगा, सबसे पहले आपका एंगल, एंगल आपका होगा 180 डिग्री। एंगल समझ में आया, बिटवीन टू sp ऑर्बिटल्स। सबसे पहले एंगल नोट कीजिए। सेकंड, इसमें शेप, और ये शेप आपको याद रखने हैं, ठीक। शेप आपका होगा लीनियर। आपके पास अगर दो ऑर्बिटल हैं और दोनों के दोनों 180 डिग्री पे एक दूसरे को रिपेल करके पहुंच गए तो एक लाइन में आ जाएंगे, तो ये शेप आपका कहलाएगा लीनियर, ठीक है। अच्छा, थर्ड है आपका एस कैरेक्टर, इसे कहते हैं। तो आप इस पे कह सकते हैं कि इसमें 50% एस का कंट्रीब्यूशन है एंड 50% पी का कंट्रीब्यूशन। ये समझ में आया। हाँ, आप इसे फ्रैक्शन में हाफ हाफ भी कह सकते हैं। तो एस पी यानी जितना कंट्रीब्यूशन एस का उतना ही कंट्रीब्यूशन पी का, 50-50, ठीक। तो एक कमरा एस का है, एक कमरा पी का है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो ऑर्बिटल हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बात समझ में आई। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। इसका एग्जाम्पल है BeF2। फाइन। अगर आप बीई में देखेंगे, बीई में, ठीक है, तो बीई का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, और इसके 2p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बिल्कुल खाली होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका ग्राउंड स्टेट में। बीई की बात कर रहा हूं बेरिलियम। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 हो गया। हाँ, ये तो कंप्लीटली फिल्ड दिख रहा है, इसके हिसाब से तो कोई बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए थी, बट एक्साइटेड स्टेट में आपके इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं। कौन से, वैलेंस शेल की केवल बात करेंगे और बाकियों की बात नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 2p में चला जाता है। अब आपके पास दो ऑर्बिटल हो गए, एक तो 2s वाला, एक 2p वाला। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, एक s है और एक p है, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और ये ऑर्बिटल कैसे होंगे, sp। कितने होंगे, 2sp और हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये समझ में आया बेटा। ओके, अब ध्यान रखिएगा, बीई के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बीई के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में वैसे तो 4 है, वैलेंस शेल में कितने हैं, 2 ही तो हैं, ठीक। तो क्या होता है कि जब आप इस तरह से ये आप बीई को बनाएंगे, ये बीई का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये आपका बीई का स्ट्रक्चर बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल का। समझ में आया। हाँ, हो सकता है किसी बुक में आपको यहाँ पे इन बैलून की पूंछ भी दिखे, बट अभी हमारा, क्योंकि वो पी से कंफ्यूज ना हो, तो ये समझ में आए कि ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब क्या होगा, क्लोरीन या फ्लोरीन जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग होगी। अब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, फ्लोरीन में आपको पता है 2p5 होगा बेटा, लास्ट में होगा, चेक कर लो, 2p5 होगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से शेयर कर लेगा। तो ये आपको फ्लोरीन का दिखाया हुआ, और पर्पल कलर से आपको बीई दिखाया हुआ। तो बीई ने दो फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर ली। अब क्या होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन तो आएंगे किसके, बीई के, और दूसरे इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे, यहां पे मैं चलिए रेड कलर से आपको दिखा दूं, रेड कलर से मैंने दिखा दिए एफ पे। समझ में आ गया। तो ये आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, और ये BeF2 बन गई। वो जो प्रॉब्लम हमें हो रही थी ना कि ऑक्टेट क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, यहां पे बॉन्ड बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिल हो गए। इस तरह से आपका बनता है sp
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट सेटिंग डालिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल। अब वो दो p ऑर्बिटल आपके px py हो सकते हैं, py pz हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो, ठीक है। s एक है और p दो है, टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बेटा? 1 + 2, टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और ये आपके बन गए 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फाइन, 1 2 3 इस वे में दिखाया गया। ये ट्रायंगल जो है ये आपको आगे शेप बनाने के लिए बताया गया है, इसलिए ये ट्रायंगल ऐसे दिखाया गया आपको। अब बेटा अगर आप 3 रॉड्स को एक साथ रखेंगे और 3D में इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये 120 डिग्री पे इस वे में अरेंज हो जाएंगे, सबके बीच इक्वल एंगल आएगा बिकॉज आइडेंटिकल है, ठीक है। बात समझ में आई? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s and 2p gives you 3sp2 hybrid orbitals, angle 120 degree, angle 120 degree। फाइन, ओके। शेप लिखिएगा, इसका शेप होता है प्लेनर ट्राइंगुलर भी लिखते हैं, अलग अलग बुक में दोनों दोनों नोट कर लीजिए, प्लेनर ट्राइंगुलर, ट्राइंगल बना हुआ ना, हाँ सेम प्लेन में, तीनों के तीनों सेम प्लेन में होता है, या ट्राइगोनल प्लेनर, दो नाम मिल सकते हैं एक ही चीज में, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अच्छा, तो ये पहला आपका एंगल आ गया, दूसरा आपका शेप आ गया, थर्ड आपको मुझे बताना है एस और पी का परसेंटेज कितना होगा, एस और पी का परसेंटेज कितना होगा। ओके, शेप फिर से लिख लीजिए, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। हाँ, या प्लेनर ट्राइंगुलर भी कह देते हैं, कुछ बुक्स ऐसे भी लिख देती हैं। हाँ, परसेंटेज एस कितना होगा बेटा? देखिए 3 ऑर्बिटल में एक एस का था और 2 थे, तो आप इसे फ्रैक्शन में कहेंगे तो 1/3, और परसेंटेज में कहेंगे तो 33.33%, 36.67%, 2/3 फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल है BCl3, हाँ बोरॉन, बोरॉन। BH3 भी बना सकते हैं आप। देखिए ये आपके पास B का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो B को आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, ये समझ में आया? अब देखिए आपके पास अगर मैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को दिखाऊं तो 2s यहाँ पे आएगा और 2p में आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 1, ये आया, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट की बात है, ये ग्राउंड स्टेट की बात है। अब क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, आपका जो ओके इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पहुंचेगा, 1 2 और 3, ये प्रमोट हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई? अब आपके पास एक एस और दो पी, अभी मैं पीएक्स पीवाई ले रहा हूं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। ये टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, 120 डिग्री पे अपने को अलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल BCl3 के आपको दिख रहे हैं। अब जरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, BCl3 तो आपने देख लिया, हाँ ये तो बी हो गया ना, ये बी है, ये बी है, बोरोन आ गया आपका। Cl कैसे आएगा बेटा, ये Cl यहां से इस वे में आके कंबाइन करेगा, देख रहे हैं आप, ये Cl है, ये Cl कंबाइन कर जाएंगे और आपका BCl3 बन जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, sp2, क्लियर, ओवरलैपिंग, P के साथ हाइब्रिड ने ओवरलैपिंग,
P किसका था? P क्लोरीन का, और sp2, बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, यहीं अगर BH3 बनता, BH3, तो क्या होता? ये आपके BK3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते, और इसमें 3H यहाँ पे इस तरह से इसके साथ बॉन्ड बना लेते।